सेनेट का अहम तरीन इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी। फारूक एच नाइक की जानिब से 27वीं पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश की जाएगी। आजम नजीर तारर 27वीं आईनी तरमीमी बिल को फौरी गौर के लिए पेश करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी का मुतालबा सदर के लिए ताउमर इस्तिस्ना की तजवीज़ शामिल। आइन की शिक 248 के तहत सदर को ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल। पीपल्स पार्टी ने सदारती ओहदे की मुद्दत के बाद भी ताउमर साबिक सदर के लिए इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को 27वीं तरमीम में शामिल आर्टिकल 248 में तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ ताहयात कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सदर को ओहदे से अलग होने के बाद भी गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकेगा। विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एहसास में इशारिया से खिताब। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ अली जरदारी से इजहार तशक्कुर। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम। आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन का शुक्रिया अदा किया। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। 18वीं आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर काम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मैंने पिछले हफ्ते बात की थी कि मुसव्विदा इस ऐवान में उस वक्त लाएंगे जब इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम से आइन को बिलडोज किया जा रहा है। ऐसी कानून साजी की दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, 1973 का आइन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। जोर जबर से कानून बनाया जा रहा है। क्या इस तरह आइन बनता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक मुसलसल अदालतों के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फहद बिन हामिद अल रवेली से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आलमी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर बातचीत की। तरक्की और अमन का राज साइंस और टेक्नोलॉजी में पोशीदा है। नौजवान नस्ल को साइंस और रिसर्च में पेशकदमी से आगाह रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साइंस के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत पंजाब तलबा को साइंसी तहकीक से इस्तिफादा की तरगीब दे रही है। IT, इंजीनियरिंग और साइंसी तालीम के मौक़े फराहम करना तरजीहात में शामिल है। नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें। रियासती और कौमी इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर भी मनगढ़ंत खबरें फैलाई गईं। मुफ्ती तैयब कुरैशी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुफ्ती तैयब कुरैशी का कहना है, सुहेल आफरीदी का मसाजिदों और फौज के बारे में गैर मोहतात बयान नामुनासिब है। हमारी अफवाज और पुलिस ही मसाजिद का दिफा करती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतियात से काम लेना चाहिए।
वज़ीर आला अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों और कबायली इलाकों में अमन व अमान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के खिलाफ शहरियों का शदीद रद्द अमल। सुहेल आफरीदी ने मसाजिद के हवाले से गलत बयान दिया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सिलेंडर धमाके से मकान की पहली मंजिल जमी बोस हो गई। हादसे में 3 अफराद जान से गए, 7 अफराद को मलबे के नीचे से जिंदा निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्तान में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर इंसदाद डेंगू मुहिम तेज कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू सर्वेलेंस टीमों की कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू लार्वा की बरामदगी पर 3 रेस्टोरेंट्स और 2 फैक्ट्रीज के मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। डेंगू मच्छर के अफजाइशी मकामात मिलने पर 120 नोटिस जारी। कराची नीपा चौरंगी से विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक सड़क 30 दिसंबर तक बंद। तरक्याती काम के दौरान ट्रैफिक को नीपा से अलादीन पार्क की तरफ भेजा जा रहा है। हुकाम का कहना है कि A4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन को बिछाना है। कराची में ट्रैफिक चालान के खिलाफ बस ऑनर्स एसोसिएशन ने भी सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। शहर की सड़कों की हालत और ट्रैफिक साइंस वाज़ेह नहीं है। कैमरों से निगरानी का निज़ाम अच्छा है, लेकिन जुर्मानों की रकम नाकाबिले बर्दाश्त है। कमर्शियल बसों पर 1 लाख रुपए जुर्माना इस कारोबार की कमर तोड़ देगा। मोटर व्हीकल एक्ट 2025 के तहत मजिस्ट्रेट ही सजा दे सकता है। हुकूमत सिंध ने अभी तक ट्रैफिक कोर्ट्स कायम नहीं की, इसलिए जुर्माने नहीं किए जा सकते। दरखास्त में मौक़िफ़। पाक फौज ने बाजोड़ में सबसे बड़ी जामे मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर ली। सुलेमान खैल की सबसे बड़ी जामे मस्जिद को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने मस्जिद की दोबारा मरम्मत और तज़ीन मुकम्मल कर ली। मस्जिद के अंदर कालीन, इन्वर्टर, पंखे और सोलर सिस्टम समेत तमाम अशिया दोबारा नस्ब। अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। SCO विजन 2025 के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर में जदीद IT दौर का आगाज़। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम। सहनसा में फ्रीलांसिंग हब और कोटली जेल में IT लैब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। ठंडे मौसम में चाय की चुस्की, सर्दी का मजा दुबाला। जैकबाबाद के होटल्स पर चाय पीने वालों का रश लग गया। पसंदीदा चाय से लुत्फ अंदोज। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज कल से रावलपिंडी में होगी। 3 वनडे मैचेस 15 नवंबर तक खेले जाएंगे। T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज 17 नवंबर से होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर में मद्दे मुकाबिल होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।